नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। इस समय खड़े हैं चौधरीवास के अंदर, जहां पे पंचायती राज चुनाव की बात करेंगे, गांव की सरकार की बात करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो देरी से चुनाव चल रहे थे वो हरियाणा सरकार चुनाव करवाने के मूड में आ चुकी है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हालांकि हिसार की बाद में घोषणा होगी। तो चौधरीवास गाँव में हमारे साथ में जो सरपंच उम्मीदवार हैं अशोक अटेलिया जी, वो जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, रण सिंह पवार जी, आपका हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है जी। तो पंचायती राज चुनाव की बात करें तो अब तो चुनाव का जो एडी ठाठा के बाट देख रहे थे वो पूरा हो चुका है। हाँ जी, अब आधे हरियाणा के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं, जो कि ये सरकार करवा रही है 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को। अब पूरी तैयारियां हैं सरकार की भी। तो कुछ समय बाद में हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट बच चुके हैं उनकी भी चुनाव की तैयारी हो रही है, तो आपकी क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारियां जी, गांव में घर घर हम अपना प्रचार कर रहे हैं। जो भी गांव की समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार कर रहे हैं और हर मतलब वर्ग के ऊपर हमारा ध्यान है। तो दोस्तों, चुनावी दंगल जम चुका है हरियाणा पंचायती राज का, और गांव की सरकार न बनने की वजह से लोगों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जल्द ही उन जन समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव की सरकार बन जाएगी। सरपंच, पंच, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति सदस्य भी चुनाव में चुने जाएंगे, और जो समस्याएं गली नाली और पानी निकासी की जो समस्याएं गांव लेवल पे आ रही है उनको जो है दूर किया जा सकेगा। तो मुख्यतः बात करें चौधरीवास की, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा जी, हमारे जो गाँव में पानी की समस्या है निकासी वाली, वो सबसे भारी समस्या, क्योंकि हमारा जो ऐसी चौपाल है, जो उनका मोहल्ला है, वहाँ पर एक तालाब होता था पुराना, उसको भर दिया गया है और वहाँ पर 4 दीवार निकलती, जिससे वहाँ का पानी नहीं निकल रहा। और बारिश के मौसम में तो वहाँ इतनी परेशानी होती है जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। हमने कई बार उसको निकलने के प्रयास किए, लेकिन प्रशासन और पंचायत दोनों ही नहीं उस पर कुछ कदम नहीं उठाया। उसके लिए हम नई कोई योजना, पूरा गाँव मिलकर कुछ योजना ऐसी बनाएंगे जिससे उस मोहल्ले का और पूरे गाँव का समाधान निकल सके। तो दोस्तों, इस बातचीत से पहले हमने एक जन समस्या चौधरीवास की दिखाई, जहां पे पानी की निकासी को लेकर के भारी समस्या लोगों में नज़र आई। लोगों का पानी जो है 2-2, 4-4 फुट पानी खड़ा रहता है, कोई निकालने की समस्या। और एक ऐसी चौपाल वहां पे हमने दिखाई जिसके अंदर पानी खड़ा रहा और उसकी वजह से पूरी जो चौपाल है वो डैमेज नज़र आई। तो उसी समस्या को लेकर के सरपंच साहब जो आगामी जो रणनीति है उस बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि गाँव को मिल करके, गांव से बातचीत करके उसका समाधान ये अपने जो चुनावी मुद्दा है उसमें लेके के आएंगे और उसका समस्या का समाधान करना चाहेंगे। और क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारे गांव में अभी जो वाटर सप्लाई की लाइन बिछी है, जिस चीज़ से सारी गलियां गांव की बिल्कुल ही तहस नहस हो चुकी है जी। सबसे पहले तो हम उनके ऊपर ही करेंगे, ताकि जिससे जो बुजुर्ग हैं बाहर निकलते हैं उनको बहुत ही परेशानी का मतलब सामना करना पड़ता है। जैसे कई तो इनसे ठोकर खा के गिर जाते हैं, उनका किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो इसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान रहेगा और सबसे पहले रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो दैनिकचर्या में सबसे पहले यही आता है। दिनचर्या में जो आता है कि भी इधर उधर जाना होता है गांव में काम के लिए एक दूसरे के पास, तो गलियां नालियां ही ठीक नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? सबसे पहले तो ये है जी, जो हमारे गाँव का माहौल है वो बिल्कुल ही अब ख़राब हो चुका है। क्योंकि इसके ऊपर कोई, जब पंचायत ही नहीं है तो उसके ऊपर फोकस कौन करेगा? अधिकारी वर्ग है, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए हमारा ये सबसे पहले यही रहेगा कि हम अपने गांव के विकास करने के लिए पूरे गांव को साथ लेकर चलें और उसका समाधान के लिए हर भरसक प्रयास किया जाए। अशोक जी, जो जन समस्या आ रही है पानी की निकासी की, ये पहले गांव में पानी जो है तालाब में जाता था और उस तालाब को अभी जो मिट्टी डाल के उसकी जगह पार्क बना दिया, तो ये पूर्व पंचायतों ने ये इस बात पे क्यों नहीं ध्यान दिया कि पानी की निकासी आखिर कहाँ होगी? इस चीज़ का वे अगर भविष्य के बारे में न सोचते हुए उन्होंने इसीलिए ये कर दिया कि हमें यहाँ एक अच्छा पार्क मिलेगा, और वो मतलब सुंदरता की विशेष तरफ ध्यान था, लेकिन वो उल्टा पड़ गया जी। यानी कि दूरदर्शिता की कमी मान सकते हैं पंचायतों की, पूर्व पंचायतों की। इसमें दूरदर्शिता की तो पूरी कमी रही है, क्योंकि पूरे गांव को वहाँ पर एक बार बैठा के उस विषय पर चर्चा नहीं की गई।
तो ग्राम सभा की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया गया इसका कि भाई लोग बाग अगर ये कहते हैं भी इसको बुराया जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है, तो लोग इसका विरोध ही करते बिल्कुल जी, क्योंकि वहाँ पर जो आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर है उनको तो सेधना है ही है जी। उसके बारे में तो वे सोचते, उनसे राय लेते तो ही कुछ आगे बढ़ा जाता। तो अशोक जी, और क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं? जैसे एक पानी की निकासी का मेन मुद्दा, आप जो लोग बाग से आपको अगर मौका दिया जाता है ग्रामीणों द्वारा, सरपंच पद के लिए आप उम्मीदवार है, गांव की बागडोर आपके दी जाती है, तो आप उसको समाधान करें। और क्या समस्याएं गली की आपने बताई, और भी क्या समस्याएं? शिक्षा के बारे में, शिक्षा में अगर बच्चे हमारे शुरू से ही मैच्योर होंगे, जो शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो ही आगे बढ़ेंगे। उसी से हमारा मतलब समाज है, गांव है, देश है, प्रदेश है, वो आगे तभी बढ़ेगा जब पूरी तरह से वो शिक्षित होगा। तो शिक्षा के लिए हमें, जैसे हमारे बच्चे लाइब्रेरी नहीं है गांव के अंदर, तो लाइब्रेरी का ही सबसे पहले हम फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे शहर जाते हैं, शहर इतना परेशान होते हैं कि उनका टाइम भी खराब होता है और पैसे भी खराब होते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था गाँव में की जाए ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख सकें। तो अटेलिया जी, आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव भी आपने सरपंची का लड़ा, जैसे पिछले इंटरव्यू में हमने जाना चाहा आपसे कि वे दूसरे नंबर पे रहे थे, तो अब की बार क्या लग रहा है? पहले 2 नंबर पे रहे थे, कारण क्या था? पहले जी वो जो हमारे प्रतिद्वंदी थे उनको सहानुभूतिक वोट था, और वे 6 बार के मतलब चुनाव उन्होंने लड़ा था, हारे हुए कैंडिडेट थे, बुजुर्ग थे, पूरा गांव का उन्होंने मतलब उनका साथ दिया था, इसीलिए थे। लेकिन आज समय परिवर्तित हो चुका है, हम पूरे समाज के साथ लेकर, पूरे गांव को साथ लेकर चलने वाले हैं। पूरा गांव हमें सपोर्ट कर रहा है, हम कुछ मतलब कर गुजरने की कोशिश में हैं, और पूरा गांव भी ये चाहता है कि हम आगे आएँ और कुछ मिल बैठ कर सारा समाधान निकालें। तो ये थे हमारे साथ अशोक अटोलिया जी, और भी ग्रामीण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप अशोक जी इधर आ जाइए, मैं बुजुर्ग हमारे साथ में बैठे हैं। तो नमस्कार जी। ताऊ जी, पहले तो अपना परिचय करें। मैं रामकिशन फोरमैन चौधरीवास। तो चौधरी साहब, पहले ये बताइए कि जो सरपंच अभी चुना जाना है गांव चौधरीवास में, या जो सभी जगह चुने जाने हैं गांव की सरकार बनानी, तो कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच वही होना चाहिए हमारा विकास करे, गांव की तरफ भाईचारा रखे, अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया काम करे, वही सरपंच हमारे लिए अच्छा है। तो आपकी तरफ ध्यान दें, पानी बिजली की तरफ ध्यान दें, और बूढ़ा बुजुर्ग है जो समस्या है गांव की वो सुने, उसी के लिए हम वो अच्छा मानते हैं। तो हाँ, तो सभी भर देंगे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है? वो आने वाले समय में तो देखो जी, अब सारे ही वो अपना अपना भी बनना चाहते हैं, बने बैठे हैं वो। लेकिन आदमी है ना, हर विचार का होना चाहिए, अच्छा विचार होना चाहिए, अच्छे उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, भाईचारा रखना सबसे पहले, ये हमारा धर्म है। गांव का भाईचारा जो है सबसे पहला होना चाहिए, बनाए रखे। हाँ जी, बिल्कुल बनाए रखे, और काम की तरफ ध्यान दे, शिक्षा की तरफ, पानी बिजली की तरफ, बूढ़ा है बूढ़ी है, जो भी बच्चे नौजवान हैं उनके भविष्य के लिए वो भी अच्छा काम करे, वो ही अच्छा माने हम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, पहले तो नाम बता दीजिए। राजेंद्र सिंह। तो आज जो जन समस्याएं सामने आ रही है गांव में, क्या लगता है कि जो नई पंचायत बनेगी वो इसका समाधान कैसे निकालेगी? समाधान सबसे पहले तो ये है कि गांव की पानी का निकासी का है, बरसाती पानी है जो, उसकी निकासी की बड़ी समस्या है गांव के अंदर। जो पहले गांव के अंदर जोड़ था एक, उसको बुरवा दिया गया, उससे फिर पानी निकासी की समस्या पैदा होगी। तो उस समस्या के कारण वहाँ पर हर वर्ग, हर समाज के लोग वहाँ रहते हैं, उनको सबको समस्या है। किसी के शौचालय बैठ रहा है, किसी के घर में पानी बढ़ रहा है। पहले सबसे भारी समस्या तो ये है। दूसरी समस्या है जो गाँव की गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, इनकी साफ़ सफाई की बड़ी भारी समस्या है। ये यहाँ पर देखो, इनकी समस्या यहाँ पर जो भी बच्चा, बूढ़ा आदमी, जवान टपता है, उनकी बड़ी भारी समस्या टपकने में। तीसरा नंबर गाँव का मेन जोड़ था जिसका नाम पिपलिया जोड़ कहते हैं, उसके अंदर इतना मतलब नहाने के, पानी पीने के इतने योग्य पानी था, आज उस इतना दूषित हो गया, वहाँ पशु भी नहीं जा सकते। एक उसकी समस्या है, वो सफाई कराई जाए, वो जोड़ का समाधान कराया जाए, ताकि गांव का जो भी पशु हो वहाँ जा सके, उसकी समस्या का हल हो। एक दूसरा नंबर है गाँव गर्ल्स स्कूल के अंदर जो स्टाफ कम है, उसके अंदर स्टाफ पूरा किया जाए, ताकि हमारी बहन बेटियों को जो भी है मतलब पढ़ाई में कोई समस्या ना हो।
और जो गांव की मेन समस्या जो भी किसी किस्म की है, आने वाला कोई, हम तो उसी को सोचेंगे जो गांव का विकास कर सके, गांव का हर समस्या को हल कर सके, गांव की गलियों की, इनकी नालियों की रख रखाव के लिए समाधान करे। हम ऐसा उम्मीदवार चुनने की आगे सोचेंगे। तो दोस्तों, आज जो गांव की सरकार कार्यक्रम में जो है प्रोग्राम जो चौधरीवास के अंदर जो बुजुर्ग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनसे बात करेंगे और जो जन समस्याएं हैं उनके निदान के लिए, और जो जन समस्याएं के निदान के लिए जो ग्राम सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार है वो भी ध्यान देंगे, और भी आगे आपको अपडेट्स दिखाते रहेंगे। इस तरह से जन समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे, जो पंचायती राज में उम्मीदवार हैं उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।